अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 9 चैप्टर 7 के नेक्स्ट 5 शार्ट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने पहले 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन हीट एज एनर्जी इन ट्रांजिट। कि डिफाइन कीजिए कि हीट कैसे एनर्जी की सूरत में सफ़र करती है। सो आंसर पढ़ते हैं। इसका आंसर है, हीट इज़ द एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्राम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। कि हीट एनर्जी की सूरत में सफ़र तो करती है, लेकिन कैसे? फ्राम अ हॉटर, गर्म बॉडी से सर्द बॉडी की तरफ, गर्म से सर्द की तरफ सफ़र करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से वो हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रैवल करती है। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, हॉट कप टी वार्म्स योर हैंड। जो गर्म चाय का कप होता है वो आपके हाथों को जला सकता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, स्पून इन हॉट सूप बिकम्स हॉट। जो गर्म सूप होता है उसमें अगर चम्मच रखी जाए तो वो भी गर्म हो जाती है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है, सन हीट्स द अर्थ। सूरज ज़मीन को गर्म रखता है अपनी हीट की वजह से। इसीलिए ये क्या है, हीट कैसे सफ़र करती है एनर्जी इन ट्रांजिट में? कि हीट हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ सफ़र करती है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मेंट बाय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। के थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? आंसर है इसका, अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट चेंजेस विद टेम्परेचर एंड इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। कि ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की वो फिजिकल क्वांटिटी है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। किसी भी चीज़ में अगर कोई टेम्परेचर डिफरेंस आ गया है, टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो उस चेंज को मेजर करता है, उस चेंज को, चेंज ऑफ टेम्परेचर को मेजर करता है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी? थर्मोमीटर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये चेंज ऑफ टेम्परेचर को मेजर करता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, एक्सपेंशन ऑफ मरकरी। कि जब बुखार को चेक किया जाता है थर्मामीटर से, तो उसमें जो मरकरी होती है वो ऊपर चली जाती है। अगर बुखार हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बताती है कि टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया है। हमारा टेम्परेचर तो वैसे होना चाहिए 97, तो अगर 98 99 तो वो डिफरेंस बताती है कि इतना डिफरेंस आ गया है। दूसरी एग्जांपल है, एक्सपेंशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एक्सपेंड हो जाना, मतलब अल्कोहल जो होती है वो सर्दी में श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और गर्मी में वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। इसको भी बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इसकी, अल्कोहल की। और तीसरा है गैस प्रेशर। जो गैस प्रेशर है वो गर्मी में क्या हो जाता है, फैल जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और जो सर्दी में है वो कम हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट द मेन टेम्परेचर स्केल्स। के मेन टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन सी हैं वो बताएं। सो आंसर है इसका, देयर आर 3 मेन टेम्परेचर स्केल्स। 3 मेन टेम्परेचर स्केल्स हैं जिनसे हम टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करते हैं। पहला है सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा है केल्विन स्केल। अब इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। पहली एग्जांपल है, वेदर फोरकास्ट यूजेस सेल्सियस। जो वेदर फोरकास्ट है ना, उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? सेल्सियस यूज़ करते हैं। कौन सी स्केल यूज़ करते हैं? सेल्सियस। दूसरी एग्जांपल है, मेडिकल थर्मोमीटर यूज़ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। कि मेडिकल थर्मोमीटर के लिए हम दोनों यूज़ करते हैं, सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट के लिए भी। और साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है केल्विन। सो ये 3 एग्जांपल्स हैं इसकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ मेंट बाय सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी से क्या मुराद है? आंसर है इसका, सेंसिटिविटी मीन्स हाउ मच द लिक्विड कॉलम राइज फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। के थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि जो थर्मोमीटर का कॉलम होता है वो छोटे से चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए भी राइज कर जाता है, वो डिटेक्ट कर लेता है, छोटे सारे चेंज को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोमीटर, कि वो छोटे से चेंज को भी डिटेक्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ टेम्परेचर। नाउ इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं। पहली एग्जांपल है, क्लिनिकल थर्मोमीटर डिटेक्ट स्मॉल फीवर चेंजेस। कि अगर हमारा बुखार 98 हो गया या 99 हो गया है, यानी कि 1 से 2 पॉइंट बड़ा है,
तो वो भी डिटेक्ट कर लेता है थर्मोमीटर, तो उसको बोलते हैं इसकी सेंसिटिविटी। दूसरी एग्जांपल है लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और तीसरी एग्जांपल है ओवन थर्मोमीटर। जो ओवन का थर्मोमीटर होता है उसकी वो भी सेंसिटिव होता है, यानी कि जितने भी थर्मोमीटर है ना, चाहे वो सेल्सियस में है, चाहे फ़ारेनहाइट में है, चाहे केल्विन में है, तो उनमें क्या है, सेंसिटिविटी लाजमी है कि वो छोटे से चेंज को भी डिटेक्ट कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ मेंट बाय लाइनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर, कि थर्मोमीटर की लाइनियरिटी से क्या मुराद है। लाइनियरिटी का मतलब होता है एक जैसा। सो थर्मोमीटर एक जैसा कैसे है, मतलब लाइनियरिटी मीन्स थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंजेस यूनिफॉर्मली विद टेम्परेचर, कि वो टेम्परेचर के हिसाब से एक जैसा चेंज होता है। जितना टेम्परेचर चेंज हुआ है उतना ही वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करेगा, यानी कि थर्मोमेट्रिक अपनी तो बताएगा कि कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं लाइनियरिटी। ये नहीं है कि एक टेम्परेचर को मुख्तलिफ बताएगा, दूसरे टेम्परेचर को चेंज ऑफ टेम्परेचर को मुख्तलिफ बताएगा, नहीं, एक जैसा बताएगा सबको वो। सो इसकी कुछ एग्जांपल है, मतलब मरकरी थर्मोमीटर गिव्स यूनिफॉर्म रीडिंग्स, यानी कि वो बुखार चेक करने वाला जो थर्मोमीटर होता है वो 98 से 105 106 तक की टेम्परेचर बताता है, तो उसको बोलते हैं लाइनियरिटी। दूसरी एग्जांपल है लेबोरेटरी थर्मोमीटर स्केल, और तीसरी एग्जांपल है वेदर स्टेशन थर्मोमीटर्स। तो ये इसको बोलते हैं थर्मोमीटर्स की लाइनियरिटी, उनकी इकाई एक जैसा होना उनका। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगले 5 क्वेश्चन जो रह गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।